जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे अपने डेप्रिसिएशन के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 2 और 3 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में भी बच्चों के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया था जिसके कारण कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे जो बच्चों को समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है, मैंने भी हल्की सी गड़बड़ की थी। जस्ट लाइक डैट ये वाला क्वेश्चन भी हम अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा बहुत है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेरे को तो लगता है एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वैसा ही है कुछ कुछ। तो आ जाओ फिर करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा हमें भी पता चले कैसे करना है। बस उसके अंदर ये था, उसके अंदर लास्ट ईयर के अंदर परचेज की थी मशीनरी, इसके अंदर उससे पिछले ईयर में परचेज की है। आ जाओ। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर 15 हमने करना है, राइट। तो चलो पढ़ते हैं कि हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला है अ कंपनी परचेज जो मशीनरी फॉर ₹50,000 की एक कंपनी ने 50,000 की मशीनरी परचेज की ऑन 1 जुलाई 2019। कब? 1 जुलाई 2019 को कितने की मशीनरी परचेज की? 50,000 की। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं एक और मशीनरी परचेज की 10,000 की 1 सितंबर 2020 को। 1 सितंबर 2020 को एक और मशीनरी परचेज की 10,000 की। On 31st December 2021, the machinery purchased on 2019 was sold at a loss of ₹5,000। ठीक है, पहले हमें सेलिंग प्राइस देते थे, यहाँ पे हमें लॉस दे दिया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये वाली जो मशीनरी थी ना, ये वाली मशीनरी, पहले वाली मशीनरी, ये हमने सोल्ड कर दी। कब? 31 दिसंबर 2021 को। कितने पर? एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। 15% पर एनम के ऊपर कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। ठीक है, 15% डेप्रिसिएशन लगाती है। हमने 2019 से लेके 2021 तक की क्या बनानी है? अकाउंट्स बनाने हैं। इट विल बी इजी। तो आ जाओ हम बनाते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। या वैसे जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छेती आ जाओ। तो 2019 से बनाना है, 2019। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या करना है हमको, आ जाओ बताती हूँ। सबसे पहले 17 लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट। कितना? 50,000। इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 15% लग रहा है, 10% नहीं लग रहा है इस बार। तो बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें 10% माइंड में रहता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम 10% लगता है। तो क्या करते हैं, 50,000 का 10%, 5,000 हाफ ईयर के लिए लगाना है। कितना आ जाएगा? 2,500 लिखते हैं, चल देते हैं। फिर बाद में देखते हैं यार मैंने सम गलत कर दिया, 15% था, मैंने तो 10% लगा दिया। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये गलती मैंने भी की थी जब मैं 11th में थी। मुझे ऐसा ही सम आया था, इवन मैं कहती हूँ शायद यही वाला सम ना हो, ऐसा कोई सम आया था मुझे और उसके अंदर 15% लगाना था। मैं 10% के हिसाब से सारा सम करके आ गई। फिर बाद में जाके मैच किया तो किसी और बच्चे का कुछ आ रहा था, मेरा कुछ और रहा था। मैं क्या, मेरा सही है। तो बच्चों ने बोला कि नहीं हमारा सही है। हमने मैम से जाके पूछा तो मैम कहते कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा? मैं क्या 10%? कहते 15% था। तो फिर बाद में मैं रो रही थी इस चीज़ को लेके कि मैंने अपने 4 नंबर फालतू में गवा दिए सारा सम आने के बावजूद। तो आप लोगों से यही चीज़ कह रही हूँ, आप मत गवा देना नंबर। इसीलिए अभी से ध्यान दे लेना कि कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है।
मैं अभी जो जो चीज़ें बता रही हूँ ना कि बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं, उस चीज़ को कहीं नोट कर लो ताकि तुम उस चीज़ में गलती ना कर सको, क्योंकि जनरली ये चीज़ें कोई बताता नहीं है कि बच्चा किस चीज़ में गलती करेगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद है मैंने कहाँ गलतियाँ की थी। मेरे टीचर जैसे मुझे थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए कहते थे, मैं वैसे तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे थ्योरी अटेम्प्ट करो, पूरे नंबर आएंगे। तुम्हें हर चीज़ बता रही हूँ तो यार प्लीज़ उसे कहीं नोट डाउन करके रखा करो कि ये चीज़ स्पेसिफिकली मैम ने इस चीज़ के लिए बताई है, तो हम इस चीज़ को कहीं नोट डाउन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हम एक बार इसको ओवर थ्रू हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम कैसे इस चीज़ को करके आएंगे, किन चीज़ों पे हमें मेनली ध्यान देना है। ठीक है, तो अब 50,000 पे 15% लगाओ। चलो 50,000 पे 15% कितना आया? 7,500। अब यार आधे साल का है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 3,750। तो अब 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड ऑन। हाँ 50,000 उसमें से 3,750 माइनस किया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 46,250। ओके, हो गया इतना। अब इसके बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, 2020 2020। ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास? हाँ तो कहाँ थे हम? सॉरी मैं गई थी कहीं पे। हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन करना था तो अब हम कर लेंगे एक एक। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा? 46,250। ठीक है, अब हमने क्या किया? 2020 में 1 सितंबर को एक मशीनरी खरीदी, टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, तो 31 दिसंबर को हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले मशीनरी 1, फिर आ जाएगा मशीनरी 2। मशीनरी 1 के ऊपर क्या लगेगा? सॉरी आप 15% लगाने, देखो अभी मैं 10% के अकॉर्डिंग लगाने लगी थी। 46,250 पे 15% कितना आएगा? 6,938। ठीक है, 0.5 में आया है ना, उसको राउंड ऑफ करके 8 कर दो। अब 10,000 है, उसके ऊपर 15% लगाओ। 10,000 पे 15%, 1,500 आया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का लगाओ। मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12, 500। ठीक है, इन दोनों का प्लस करो, यहाँ पे डाल दो। 6,938 7,438। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? अपना बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या आएगा? मशीन 1, फिर क्या आएगा? मशीन 2। ठीक है, यही दो आएंगे। तो मशीन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलो, मशीन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस 46,250 में से 6,938 माइनस कर दो। 46,250 में से 6,938 माइनस किया, कितना आ गया? 39,312। 10,000 में से 500 माइनस किया, 9,500। कितना आ जाएगा? प्लस 9,500, यहाँ पे आ गया 4,8,812। कैसे चेक करोगे? 56,250 56,250 में से 56,250 में से कितना माइनस कर दो? 7,438। कितना आ गया? 4,8,812। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, 2021। 2021 अब इसके अंदर हमने क्या किया है? सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करेंगे। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन 1 एंड मशीन 2। ठीक है, मशीन 1 और मशीन 2। तो मशीन 1 में हमारे पास क्या आएगा? 39,312 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9,500। कितना आएगा? 4,8,812। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हमने सेल आउट किए ये, तो 31 हमने कब सेल आउट किए? ये यहाँ पे मैंने तो लिखा है 31/12/2021। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, 31 दिसंबर को हमने सोल्ड किए ये।
तो 31/12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितने पे सोल्ड किया है, देखो यहाँ पे हमें बताया नहीं हुआ कितने पे सोल्ड किया, बट हमें लॉस बताया हुआ है कि हमने लॉस के ऊपर सोल्ड किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 5000। अब अगर हमें इसका वो निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यार यहाँ पे तो वो भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, फिर बैलेंसिंग भी आएगी, तो यहाँ से करीब यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम करते हैं, सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, कितनी थी 50,000, ठीक है। उसके अंदर से सबसे पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितना आ गया 3750, ठीक है। फिर वो माइनस करके कितना आया 46,250, फिर वापस से माइनस किया 6938, कितना आ गया अपने पास 39312। अब इस साल भी हमारा पूरे साल का लगेगा क्योंकि हमने साल के एंड में सोल्ड आउट किया है ना, तो इसके ऊपर पूरा 15% लगेगा पूरे साल का। 39312 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना आएगा 5899, सॉरी 97, ठीक है 5897। ये अपना क्या आ गया डेप्रिसिएशन इस साल का। तो 39312 में से 5897 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 33415। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। हमने सोल्ड कितने पे किया है, लॉस पे ना, तो लॉस को हम क्या कर देंगे माइनस 5000, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा 28415, ये क्या आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 28415। अब जब हम यहाँ पे अपना निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। तो मशीन 1 की हमने यहाँ पे निकाली थी डेप्रिसिएशन 5897, वही लिख देंगे 5897, ठीक है। और मशीन 2 की मशीन 2 का क्या आएगा अपने पास डेप्रिसिएशन 9500 है, उसके ऊपर कितना 15% लगा दो, 9500 के ऊपर 15% लगाओ, कितना आ जाएगा 1425, दोनों को प्लस करके लिख दो 5897 प्लस 1425 7322। अब हम निकालेंगे अपना बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड ऑन मशीन 1, सॉरी, अब जो बाय बैलेंस कैरिड ऑन निकलेगा वो सिर्फ मशीनरी 2 का निकलेगा क्योंकि मशीन 1 को तो हम सोल्ड कर चुके हैं, है ना। तो जब इसको सोल्ड कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसका बैलेंस क्या आ जाएगा 48112, सॉरी 9500 में से हम क्या करेंगे 1425 माइनस कर देंगे। 9500 में से 1425 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8075। तो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मैच करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं दोनों साइड का टोटल। ये तो आपका 48812 आ गया। अब इधर वाली साइड का प्लस करके देखो, प्लस 7322 प्लस 5000 प्लस 28415, यस इट्स इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हमारा सम सही है, ठीक है। ये तो आई थिंक इतना ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि ये एट द एंड किया था तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा था। जब हम कुछ पार्ट सेल आउट करते हैं या फिर मिड में सेल करते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो अब 16th भी करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी यार, एक सेकेंड पानी पी लूं। क्वेश्चन 16 में हमें बोला है आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स कि आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स जो थे उन्होंने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2019 को,
1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक मशीनरी परचेज की, कितने की? या पिछले का बैलेंस कितना है अपने पास? 8075, ठीक है, सही है। मतलब 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने 1,80,000 की मशीनरी परचेज की और 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगाए, ठीक है। 1,80,000 की मशीनरी परचेज की, साथ में 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगाए, टोटल 2 लाख की परचेज की। On the 1st January 2020, it purchased another machine for 2,40,000। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने एक और मशीनरी परचेज की। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने एक और मशीनरी परचेज की, कितने की? 2,20,000 की, सॉरी 40,000 की। 1 जुलाई 2021 को इन्होंने ये पहली वाली मशीन सोल्ड कर दी, कितने पर? 1,45,000 पर। 1 जुलाई 2021 को इन्होंने सोल्ड की 1,45,000 पर ये वाली मशीनरी। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एक और मशीनरी खरीदी। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने 4 लाख की एक मशीनरी खरीदी। 2019 से लेके 2021 तक की हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। 31 दिसंबर को हर साल अकाउंट्स अपने क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे? अपना मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, काहे का मशीनरी अकाउंट? जब पता है मैं 11th में थी, मैं गालियां देती थी डेप्रिसिएशन को। मुझे बहुत गंदा लगता था डेप्रिसिएशन। मैं कहती थी कितना गंदा है, इसके अंदर सारे के सारे सम गलत हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मेरे सम आसानी से सही होते ही नहीं थे। मैक्सिमम टाइम मेरे सम गलत होते थे। तो मैं कहती थी डेप्रिसिएशन चैप्टर ही क्यों है। और मैं जानती हूँ आप लोग भी ऐसे कहते हो कि यार ये चैप्टर ही क्यों है, बट इट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर। हाँ, तो ये करना ही पड़ेगा। 11th क्लास में अच्छी खासी वेटेज कवर करता है, फिर बता रही हूँ अच्छे से कर लो इसको। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आने के तो चांस ही बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए अच्छे से कर लो यार इसे। सबसे पहले 2019 आ जाओ, चलो पिछले सालों की थोड़ी सैर करके आते हैं। तो 2019 में क्या किया गया? क्या किया गया? एक मशीनरी परचेज की गई, है ना? हाँ, 2019 में एक मशीनरी परचेज की गई, 1/4 टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा? 1,80,000। वैसे यार यहाँ पे 2 लाख ही आएगा, सीधा 2 लाख ही पालो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में 1,80,000 प्लस 20,000, ठीक है, 2 लाख। अब इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। कैसे लगाएंगे? 31/12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, कितना आ जाएगा? 1,80,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/12। यार ये तो सभी को रट गया होगा पहला स्टेप तो, कि ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, अब 2020 में चलते हैं। चलो 2020 में हमने क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी को, कितना आएगा? 1,80,000, ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हमने 1 जनवरी को एक और मशीनरी परचेज की है, हम उसके लिए लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 2,40,000, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1, मशीन 2, पहले के ऊपर लगेगा 18,000, दूसरे के ऊपर लगेगा 24,000, ठीक है। तो दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 42,000। अब हम इसका निकालेंगे बैलेंस बाय बैलेंस
कैरी डाउन, मशीन 1, मशीन 2, 18, 1,80,000 में से 18,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 1,62,000। ठीक है, फिर 2,40,000 में से 2,40,000 में से 24,000 माइनस करो, कितना आएगा? 2,16,000। ओके, इन दोनों को कर दो प्लस, कितना आएगा? 3,78,000। ओके, तो अब इन दोनों का कर लो टोटल और देखो क्या ये दोनों आ रहे हैं सेम या है इसके अंदर कुछ गोलमाल। ये कितना है? 4,20,000। ये कितना आ जाएगा? 4,20,000। बाकी करके देख लो यार। 1,80,000 प्लस 24, 2,40,000, 4,20,000। ठीक है, दोनों क्या हो गए? सेम सेम। अब 2021 क्या आएगा? अब 2021 में सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन करते हैं एक एक को। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1, मशीन 2, डेप्रिसिएशन जिंदाबाद। कुछ बच्चों के मुंह से निकलेगा मुर्दाबाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है ना। 378,000। यहाँ मुझे आज तक लगता है, फिर तुम लोगों को क्यों नहीं लगेगा। हाँ, तो अब क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले जो हमने एक मशीनरी बीच में परचेज की है 1 अक्टूबर को, उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को हमने एक मशीनरी परचेज की है 4 लाख की, तो हम 4 लाख यहाँ पे लिख देते हैं। ओके यार, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं अकाउंट को, है ना, थोड़े बड़े अकाउंट की ज़रूरत है हमें। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है? हमने जो पहले मशीनरी सबसे पहले हमने परचेज की थी उसे हमने त्याग दिया, हमने उसे बेच दिया। ठीक है, चलो कब बेचा? 1 जुलाई को, यानी हाफ ईयर बाद। तो कितने पे बेचा? 1,45,000 पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट 1,45,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका लॉस निकालेंगे या प्रॉफिट, जो कुछ भी आना है वो निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 20,000। कितना आ गया? 1,80,000, 18,000। गलत कर दिया, सारा सम गलत कर दिया हमने। 1 अप्रैल को, यानी 3 महीने बाद की डेप्रिसिएशन लगनी थी, यानी 9 महीने की, और हमने कब की लगा दी? 12 महीने की। करो अब इसको सही। तो 2 लाख के ऊपर 10% 20,000 आया, उसके ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, कितना आया? 15,000। ठीक है, अब 2 लाख में से 15,000 गए, कितना आया? 1,85,000। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,85,000। ठीक है, अब 1,85,000 का 10% 1,85,000। अब 1,85,000 1,85,000 में से 1,85,000 जाएंगे, कितना आएगा? 1,66,500। यहाँ पे भी करो 1,66,500। ठीक है, अब एक चीज़ और यार, यहाँ का टोटल भी थोड़ा सही करो। ठीक है, तो 1,85,000 प्लस 2,40,000 कितना आएगा? 4,25,000। और यहाँ पे कितना आएगा यार? 1,66,500 प्लस 2,16,000 कितना आया? 3,8,2,500 4,25,000।
ठीक है। यहाँ पे भी तो सही होगा, 18500 प्लस 24,000 कितना आएगा, 42500। अब चाहे इन दोनों को आप प्लस करके देख लो, इतना आएगा 42500, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ पे भी तो सही करना है, 38, इसको तो यहाँ पे लिख दो 382500, ठीक है। शुक्र है भगवान का, टाइम से देख लिया, वरना सारा सम गलत हो जाता, हो ही गया था ऑलमोस्ट। यार ऐसे होते हैं सम गलत, मुझसे हो गए तो मैं, तो तुम ये सोच सकते हो तुमसे भी कितनी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है, बल्कि मैं रेगुलरली ये चीज़ें करती हूँ, फिर भी मुझसे गलत हो गया है ना। तो आप लोगों से भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा माइंड की प्रेजेंस ज़्यादा लेके चलना, मेरी तरह उल्लू मत बन के चलना, ठीक है। अब यहाँ पे 1,85,000, अब इन दोनों को माइनस करो, ठीक है, अब आएगा सही आंसर। 1,85,000 में से 18500 गई, कितना आ जाएगा, 166,500, ठीक है। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। अब जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो हमने हाफ ईयरली में मशीन बेच दी, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना आ गया, 16650, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, कितना आएगा, 8325, ठीक है। अब इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, 166,500, कितना आ जाएगा, 158,175, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया, माइनस सेलिंग प्राइस 145,000, लॉस आएगा अपने पास, ठीक है। 158,175 में से 145,000, कितना लॉस आ गया, 13,175, ठीक है। तो ये जो लॉस आया ये हम यहाँ पे लिख देंगे 17 पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,175, ओके। और क्या लिखेंगे इसके बाद, अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कब लगाएंगे, 31/12 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ठीक है। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, यहाँ पे देखो 8325, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8325। मशीन 2 का कितना आएगा, 2 का कितना बैलेंस था, 216,000, तो यहाँ पे आया 216,000। 4 लाख कितना है, एक 2 महीने के लिए यूज़ किया, सॉरी 3 महीने के लिए, 1 अक्टूबर को खरीदिए, यानी हमने 3 महीने के लिए इसको यूज़ किया। तो 4 लाख के ऊपर हम पहले 10% लगाएंगे, कितना आएगा, 40,000, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000, ओके। 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, इन तीनों को प्लस करो, यहाँ पर डाल दो, प्लस 21600 प्लस 8325, कितना आएगा, 39925, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे एक मशीन 2 और एक क्या आएगी, मशीन 3, क्योंकि हमने मशीन 1 तो सोल्ड आउट कर दिया ना, तो इसलिए मशीन फर्स्ट का कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड और थर्ड का आएगा। तो सेकंड का क्या आ जाएगा, 216,000 में से 216,000 माइनस कर दो, 19,440, ठीक है। और 4 लाख में से 10,000 माइनस किए, 3,90,000, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे डाल दो, 19,440 प्लस 3,90,000, कितना आ गया, 58,440। देखो इतना ही बैलेंस दिखा रहे हैं बुक के अंदर कि नहीं, यस 58,440, शुक्र है हमने सही कर लिया, मतलब हमारा आंसर सही है। और लॉस हमारा कितना दिखा रहा है, 13,175, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ओ थैंक गॉड। यार सच में डर लगता है जब हम कोई क्वेश्चन बहुत मेहनत से करते हैं और हमें लगता है कि यार ये सम गलत होने वाला, सच में डर लगता है। अभी तो क्या ही डर लगेगा, जब आगे बैलेंस शीट आएगी वो कभी मैच नहीं होगी तब लगेगा डर, तो क्योंकि बैलेंस शीट माहिर है हमारी लाइफ इम्बैलेंस करने में।
पूरी लाइफ इम्बैलेंस कर देगी बैलेंस शीट, कभी मैच नहीं होगी आसानी से। बैलेंस शीट मैच करने का मतलब अकाउंट्स की एक एक चीज़ की नॉलेज होना। अगर एक टॉपिक भी छूट गया ना कि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कभी ज़िंदगी में बैलेंस शीट मैच नहीं हो सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं। तो चलो आज के लिए मैंने बहुत पढ़ा लिया और बहुत डरा भी लिया, ठीक है। हमने आज 2 क्वेश्चन कवर किया अपने। थर्ड क्वेश्चन भी चाहो तो कर सकते हैं वैसे कवर, बट फिर वही है 15-20 मिनट और लग जाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 4 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर अपना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड खत्म हो जाएगा। अगली 2 वीडियो में ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन, नहीं आया कुछ तो वापस रिपीट कर लो, फिर भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट में बता देना, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।